के तमाम जो चीफ गेस्ट हैं वो उनको बुलाया जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब कौशल सिद्दीकी साहब को, आप तशरीफ लाएं प्लीज। जहाँ भी देखिए महफिल में खास रहते हैं, मतलब होता है जहाँ भी देखिए महफिल में खास रहते हैं, अजीम लोग हैं जो दिल के पास रहते हैं, अजीम लोग हैं। जहाँ भी देखिए महफिल में खास रहते हैं, अजीम लोग हैं जो दिल के पास रहते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ कभी उमेश कुमार तिवारी साहब को तशरीफ लाएंगे प्लीज। उनके लिए मेरा एक मिसरा है, मेरे दो मिसरे हैं कि हिंदी भी हम सफ़र मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। हिंदी भी हम सफ़र मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर कमर अली शाह साहब को तशरीफ लाएं जनाब। अच्छा वो शायद बाद में आएंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब एडवोकेट शाहनवाज खान साहब को तशरीफ लाएंगे। अभी इस साल जो अदब की महफिलों में जो सबसे बड़ा नाम उठा है वो एडवोकेट जनाब शाहनवाज खान साहब का नाम उठा है। एक ऐसी किताब आई है जो 18 साल से हमारे सर पे एक बोझ था कि हमारे पुरखे जो है उन्होंने 2 साल ज़्यादा हुकूमत की 47 से 49 तक। तो इनकी पूरी टीम ने, उसमें छोटा सा मेरा भी है, पूरी टीम ने पूरे हिंदुस्तान का दिल्ली का खासतौर से राउंड लगाए। वो किताब लिखी और वो किताब की शोहरत ये है कि मेरा ख्याल है कनाडा और दुबई वगैरह में जा रही है किताब को। किताब हिंदी में है और उसमें शायद 50 पेज उसमें है, उर्दू के भी हैं। तो उस किताब का इंग्लिश में भी तर्जुमा होना है, उसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है। बहुत वेलकम है आपका सरवस आपकी। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो शायद आदि में हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस्तेमाल करिएगा बन भाई ताकि अच्छा अच्छा अभी आज ये अभी बताया गया है आलिफ भाई तिवारी साहब, उमेश तिवारी साहब तशरीफ ले आए हैं, तो शुक्रिया आपका जनाब उमेश भाई। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपसे मुलाकात हो जाती है मेरी कि हिंदी भी हम सफ़र मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। और अब चूँकि सिलसिला यादों का है तो कहा है कि हंसी ख्वाबों में बैठे हैं उजाले अपनी यादों के। मशहूर मिसरा है उजाले अपनी यादों में। बहुत किस्मत होती है कि एक मिसरा किसी का मशहूर हो जाता है। लम्हों ने खता की सलीम सदा पाई, बहुत किस्मत वाली बात होती है। शेर तो बहुत की बात होगी, मिसरा मशहूर है डॉक्टर साहब का कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कहा है कि हंसी ख्वाबों में बहते हैं उजाले अपनी यादों के, हंसी ख्वाबों में बहते हैं उजाले अपनी यादों के, कहानी दिल से कहते हैं उजाले अपनी यादों के। अंधेरा जब नजर आए किसी को याद कर लेना, अंधेरा जब नजर आए किसी को याद कर लेना, उजाले करते रहते हैं उजाले अपनी यादों के, उजाले करते रहते हैं उजाले अपनी यादों के, उजाले करते रहते हैं उजाले अपनी यादों के। अब क्योंकि कादिर भाई का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है और वो इस तरह काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। कादिर भाई सुबह भी आए थे प्रोग्राम में, 2 प्रोग्राम और शाम को भी ये प्रोग्राम है। तो बहुत ही सोचने और समझने के बाद उनके तमाम दोस्तों ने उनको आज एक लक़ब दिया है। गुलाम कादिर साहब को आज एक लक़ब दिया गया है और वो लक़ब आज तक एक शख्स के अलावा किसी को नहीं मिला। और आज उनको लक़ब दिया है के आसिफ, भोपाल के के आसिफ। उसकी वजह बता दूँ मैं आपको, आप पता है आपको के आसिफ को भीड़ जमा करने का बहुत शौक था। उसको स्कूल के ज़माने से के आसिफ को भीड़ जमा करने का बहुत शौक था। कादिर भाई को उससे डबल शौक है माशाअल्लाह। बहुत आपका बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेट ऑनर दैट वी आर हियर विद यू डॉक्टर साहब। कादिर आप तो पीएचडी कर रहे हैं। अब क्योंकि विशेष जो साहब आने वाले थे वो अभी नहीं आए हैं, तो कादिर भाई का कहना है कि 2-3 शायरों को पढ़वा दिया जाए।
कादिर भाई फातिह हजरत का साहिब लुधियानी साहित्य अकेडमी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। मैं साहिब लुधियानी साहित्य अकेडमी जो अपने कारनामे में करती आ रही है और आगे भी आपके सहयोग से, आपकी मदद से करती रहेगी। मैं उसके कुछ उद्देश्य पढ़ रहा हूँ। जैसा उद्देश्य है साहिब लुधियानी साहित्य अकेडमी सांस्कृतिक सोसाइटी के उद्देश्य उर्दू शायरी और फिल्मी शायरी को युवाओं में प्रख्यात करना, निःशुल्क क्लास देना, फिल्मी संगीत का, गीतकार एवं गायक कलाकारों के आलेख एवं परिस्थिति आयोजन करना। सबसे पहला जो सम्मान है वो मोहतरम नईम कोशा साहब, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है। हम तो सब बचपन से सुन रहे हैं कि वालिद साहब और 20 सदी का लोगों की ताल्लुक, अब शायद क्षमा देनी है, शायद 20 सदी ले ली है तो वो 6 महीने में बानी बनती है। लेकिन एक ज़माना होता है कि 20 सदी और क्षमा और खजाना और शबिस्ता और ये सब सारे जो थे वो इस्लाह लखनऊ से आता था, वो सब घरों में आया करते थे। अब तो मोबाइल ने दुनिया बदल दी। तो मोहतरम नईम कोशा साहब के लिए मैं 4 विषय पेश करूँगा कि हसीन ताज कभी तख्त याद आते हैं, हसीन ताज कभी तख्त याद आते हैं, अदब की बज़्म में खुश वक्त याद आते हैं, अदब की बज़्म में खुश वक्त याद आते हैं और बसे हुए हैं दिलों में किताब की सूरत, अजीब लोग हैं हर वक्त याद आते हैं। बसे हुए हैं दिलों में किताब की सूरत, अजीब लोग हैं हर वक्त याद आते हैं, अजीब लोग हैं हर वक्त याद आते हैं। ये तो रशीद अली साहब के लिए, असद भोपाली साहब के लिए, मुमताज़ साहिबा के लिए, बेटा शबीर बेग साहब के लिए। बेटा शबीर बेग साहब ने इल्म की जो बुनियाद रखी है हिंदुस्तान में, भोपाल में नवाबी हुकूमत के बाद वो फखरुल भाई का खानदान, सज्जाद भाई वगैरह था, उसमें वो 2-3 बार सुन चुके हैं कि वो सितारों से सजी एक कहकशां को देख लेता हूँ, मोहब्बत से भरे हर गुलसिता को देख लेता हूँ, पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरबत में गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। क्या बात। सितारों से सजी एक कहकशां को देख लेता हूँ, ताज भाई कहते हैं, सितारों से सजी एक कहकशां को देख लेता हूँ, मोहब्बत से भरे हर गुलसिता को देख लेता हूँ, पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरबत में गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। बहुत मुश्किल से एक शेर हुआ था बहुत मशहूर, हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी में होती है, वो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में शीला बनता है। शेर चला आ रहा है देखो, लेकिन उसमें कुछ किताबों में लिखा है जो पर्शियन के थॉट पहले पर्शियन में आ चुका था, उसके बाद इस थॉट का तर्जुमा किया गया है उर्दू में। ये किताब में लिखा है बात कर, ये मशहूर शेर यहाँ पे शेरानी का थॉट है। नरगिस जो है उसको किसी ने नहीं पूछा, गुलाब को सबने पूछा, कभी उसको जब पूछा किसी ने शेराज से, उसने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी में होती है, वो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में। 1-2-3 शेर याद आ गए होंगे। हजारों साल नरगिस के उन्वान से मसनाई को हजारों साल रहती है उजालों की निगहबानी, हजारों साल रहती है उजालों की निगहबानी, बड़ी मुश्किल से मिलती है दिलों को शक्ल इंसानी। मैं पहले भी मैं जल्दी में और रियाद में मैं कर चुका हूँ, तमाम भोपाल में भी मुसीबत से बताई। मतलब समंदर के पूरे जहाँ जिस किनारे पर बैठते थे वो सिगरेट के पैक और सिगरेट जला के बस बुलानी करते थे। मैं इसलिए मैं माइक नहीं लेता, लेकिन इसलिए मैंने माइक लिया कि मैंने ये इन लोगों को क्यों याद किया, क्या वजह थी, और भी बहुत से हैं, लेकिन जो जिनके करीब में बहुत करीब रहा, बहुत ज्यादा असद भोपाली सबका एक नाताज का है। 2 खिलाड़ियों के अंदर मैंने अमित कुमार के साथ कोरस में गाया, 2 खिलाड़ी उषा खन्ना जी रसंगी और असद साहब का गीत था। तो कोरस में दोस्तों क्या गए तुमसे फसाना अपना, ये गीत अमित कुमार की आवाज में मैंने गाया। और रशीद भाई मेरे
मुझे बहुत सलाह मशवरा करता था मुझसे, और मेरे साथ में मुझे 2003 में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मान किया गया था मुझे और अंजुम भाई को, रशीद भाई को, और हमारे कौशल साहब ने 2001 के बहुत करीब आया। उनका जो सदाई जो पेपर निकलता था वो मैं ही देखता था। शुरुआत में मैंने करी, जब तक छत्ता रहा मैं देखता रहा, एडिटिंग से लेकर टेस्टिंग करना, ये करना, पोस्ट करना, ये करना, और मुझे बिल्कुल बहुत ख्याल रखते थे। मेरे छोटे भाई की ज़्यादा समझते थे मुझे, बहुत मुझे उन्हें कभी कभी अरे भाई खबर काम रहता है, सब यही काम से गया था, प्रैक्टिकल काम था। तो बहुत कुछ सीखा मैंने शब्बीर बेग साहब से भी बहुत कुछ सीखा, और बेग साहब के सब एक्टिव से मैं अपने साथ में एटलीस्ट रहा। बेग साहब के गवर्नमेंट वाले शब्बीर बेग साहब, उनका सारा स्पेशली उनके सारे फंक्शन पर मैं ही देखता था पूरे पूरे, और उनके एनुअल फंक्शन, म्यूजिक शो, जो भी होता था कल्चर में उनको मैं ही देखता था सब। और हमारे मुमताज़ सिद्दीकी साहब जो बेटी भी बैठे हैं, मैं उनकी शायरी से बहुत मुतासिर हुआ था। उनका एक पढ़ने का अंदाज था, किस तरह से पढ़ना था, पेशेंट था, और वो मैंने देखा कि उनके अंदर एक अदाकार, एक कलाकार छुपा हुआ था, जो जब वो पढ़ते थे तो ऐसा लगता कि ये मीना कुमारी जी पढ़ रही है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, तो मीना कुमारी भी बहुत अच्छी शायर है, बहुत अच्छा लिखा मीना जी ने। आज मीना जी का जितना भी दीवान है वो गुलजार साहब के पास में है, वो उन्हीं को हवाले करके गई थी। और इस वजह से मैंने कहा कि सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैंने याद किया, और सम्मान भी मैंने उन लोगों के लिए रखा जो इस काबिल है। धर्मी के नाम से इसको चलाया जा रहा है, और आदर भाई इसके सर्वे फरमाया, इसका जिक्र हुआ। एक किताब जो मैंने फिल्मी गीतों पर खास कर लिखी, उसमें जाहिर है कि शायरों का जिक्र आना ज़रूरी था, क्योंकि किताब थी फिल्मी गीतों में तख्लीकियत, और फिल्मी गीतों में तख्लीक करने में शायरों का बड़ा हाथ होता है। ऑफकोर्स म्यूजिक डायरेक्टर, गायक, कलाकार सभी का होता है। तो इस किताब में जो साहिर का जिक्र किया है, क्यों ना हम साहिर को याद कर लें, क्योंकि हम उनके नाम से ये संस्था चला रहे हैं, और जो इलाहाबाद से जाकर वो उन्हीं के नाम से बनी हुई संस्था की तरफ से दिए जाते हैं। इस किताब में बहरहाल हम फिल्मों की नहीं जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इस किताब को सदाबहार फिल्मी गीतों का इंतखाब भी कहा जा सकता है। मेरी तरफ से फिल्मों में सदाबहार शायरी और प्यारी फिल्मी गीतों की बात हो, और मैं साहिर लुधियानवी या शकील बदायूनी या फिर हसरत जयपुरी वगैरह का जिक्र न करूँ तो ये तरह नामुमकिन होगा। साहिर लुधियानवी का फिल्मी सफर लंबा रहा, और उन्होंने सैकड़ों गाने फिल्मों के लिए लिखे। और आएंगे नगमों की खिलती कन्या चुनने वाले, उससे बेहतर कहने वाले, उससे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, जो कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए जो वक्त ना बर्बाद करे। जो शायद इन बातों पर खाने लगता था, वो फिल्मी गीतों में भी अपने निशान छोड़ता था और अपनी याद फिल्मी गीतों में भर देता था। मिसाल के तौर पर हम दोनों फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे, वो आज भी लोगों को जबाता थे, वो दोहराने लगते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। उन्होंने यूँ भी कहा कि कभी खुद थे, कभी हालात होना है, बात उसकी तो हर एक बात है होना। यही नहीं होना है हर गाने की पहली लाइन, जहाँ में ऐसा कौन है जिसको हम मिला देते हैं। तो ये साहिर का कमाल था। मैं कुछ और हिस्से और दिल शगुन फिल्म के लिए उन्होंने लिखा, असल में शाहिर को नेचर से बहुत मोहब्बत थी, और कमाल की बात यह है कि फिल्मी गीतें जैसे मुश्किल काम हुई, वो सिर्फ यानी नेचर और कुदरत के मनाजिर देखकर गाना लिखते थे। आपको याद होगा उन्होंने गाना लिखा, नीले गगन के तले धरती का प्यार करे। आप इसके अंदर देखिए, एक लाइन का अंदर क्या काम कर सकता है।
लेकिन वो गीत तो इसे इतनी आसानी से लिखते थे और आदमी उस लाइन को ही दोहराता रहता था। वो लिखते थे कि बल खाती बेले मस्ती में खेले पेड़ों से मिल के गए, यात्रा हो गई। और आगे जब बड़ा समय यूँ भी कहा नदियों का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले जाते हैं। ये अंदर वो तरीका से लिख दिया गया और गाना पूरा हो जाता था। फिर उन्होंने यूँ भी लिखा कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय बुरा, वक्त का हर शय बुरा। आज वक्त के साथ हम सब प्यार कर रहे हैं और उनके मारिफत हम बहुत तमाम लोग प्यार कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है या हमारे बीच में है, ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारे को सराहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिल हमें मिली है, ये शिक्षा है, ज्ञान है, साहित्य की जगत में बड़ा योगदान है। बहुत आपका जो काम है वो दिखता है। तमाम स्टेट और तमाम फोटोग्राफ की बातें गवाही है आपने कि आपने बहुत बड़े कार्य उन्होंने अंजाम दिए। आदरणीय मंच उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो हिंदी भवन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों में यहीं पाया जाता हूँ। अक्षरा करके एक मैगजीन है, वो लिटरेरी मैगजीन है, तो मैं उसका चीफ एडिटर हूँ पोस्ट रिटायरमेंट। तो आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत हिंदी भवन की ओर से। ये जो असद भोपाली जी पर हो रहा था कार्यक्रम, हमने कहा हम सब लोग भोपाली हैं, तो ये मैं देखता हूँ कि चाहे वो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो वाले क्या भोपाली हूँ, और चाहे वो शकीला वाली भोपाली हूँ, जो वो कहती थी ना कि वो उनका बड़ा था वो शेर, वो भी कहती थी ऐसा नहीं है कि जो शख्स मुद्दतों मेरे शदाइयों में था, जो शख्स मुद्दतों मेरे शदाइयों में था, आफत के वक्त वो भी तमाशाई हो जाए। उनसे लेकर और मंजर भोपाली और शेरी भोपाली और साहिर भोपाली और शादाब भोपाली और इतने सारे भोपाली हैं। मैं एक बार ऐसे ही पहले कभी कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने देखा एक लखनवी तखल्लुस के शायर और एक जो है भोपाली, ये बहुत मिलते थे। और इनका क्या बताऊँ मैं, असद भोपाली जी का जो मैं जब ये लोग मुझे इनवाइट करने आए इस कार्यक्रम के लिए तो मैं कह रहा था कि उनका वो जो एक उस्ताद का एक गाना है वो 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, पहचाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। तो उसको उस गीत का जो फिल्माया हुआ जिस तरह से है और उसको देखते हुए मैंने जो है 2016 में अपने फेसबुक पे लिखा था, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा था। इंग्लिश में था लेकिन मैं उसको हिंदी कर दूंगा। When did the last create such intense poetry on cellulite? The river in this song is that of eternity. यदि आपने देखा होगा वो गीत, एक नदी बह रही है। The river in this song is that of eternity, perpetually and endlessly flowing, giving credence to the claim of 100 births and deaths. The song is almost sung by the very elements of nature. The sky is overcast, mystifying and enigmatic. The heroine's face is being overtaken by a white mist of the afterworld. And the hero appears as ephemeral as the waves and as relentless as the rocks. The ethereal voice of Rafi echoes from the valleys of immortality. Just listen, watch this. 100 बार जन्म लेंगे। तो उसमें मैंने देखा एक नदी है, वो बह रही है, शाम का वक्त है, हीरोइन जो है उस पर बैठी हुई एक चट्टान पे पास में, वो नदी भी अनंत की है और लगातार बह रही है। और उस बात को जो शायर कह रहे हैं 100 बार जन्म लेंगे, उस बात से बल मिलता है क्योंकि वो नदी है लाइफ की, बहती जा रही है पता नहीं कब से। और वो ऐसा लगता है पूरी तरह से उस गाने को सुनो तो सारे कुदरत के सारे एलिमेंट्स जो हैं सब गा रहे हैं उसको। और स्काई भी जो है, आसमान भी जो है वो ओवरकास्ट है, बादल हैं और सब
बड़ा है, तो काफ़ी जो है उस तरह का मुझे लगता था। मैं तो इनका बहुत पुराने समय से जो है इनके सारे गीत सुनता रहा। पारसमढ़ी में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे थे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तमाम वो जो गीत थे उनके, वो जब याद आए, बहुत याद आए, तमाम वो, तो ऐसे सारे थे। तो अच्छा लगा मुझे कि असद भोपाली। फिर इन्होंने कहा नहीं हम तो जो है वो साहिल लुधियानवी के लिए बोलने के लिए आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है। यानी साहिल लुधियानवी तो मेरे बहुत ही प्रिय शायर रहे हैं। इनफैक्ट उनका मुझे याद है, मेरा जन्म 1961 का है। 1963 के आसपास जो है वो एक फिल्म आई थी, तो उस फिल्म में एक गीत था जो उसको जब भी मैंने सुना तो उसको उस बाद में मेरी माँ का भी बड़ा प्रिय गीत था वो, तो गाते रह गए। तो मुझे उसको सुन के बाद में लगा कि ये जो शायर है इसके दिल में एक माँ बसती है। और वो गीत था कि यूँ था वो, मुझे जीना दो फिल्म का था। तेरे बचपन को जवानी की मेरे मुन्ने मैं तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मुन्ने मेरे गुलजार के नन्हे पौधे, तुझको हालात की आंधी से बचाने के लिए आज मैं प्यार के आंचल में छुपा लेती हूँ। कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा, कल तुझे कांटों भरी राहों में चलना होगा, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलना होगा। तेरे बचपन को दुआ जवानी की दुआ देती हूँ। असद भोपाली के साथ जाते हैं, उनका इस्तेमाल आज होगा और मनोज श्रीवास्तव साहब को इस्तेमाल करेंगे। असद भोपाली के साहिब जाते हैं, जनाब ताज भाई मौजूद है यहाँ पर। हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख लीजिए आप प्लीज। ये खानदान, ये अजमत, ये विकार, ये स्टेज, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर फॉर अस। हम भी वादा है, हम भी आते हैं। किसी भी अदबी महफिल में शिकायत करना बेअदबी होती है, लेकिन मैं साहिर लुधियानवी सोसाइटी से एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे अवार्ड उर्दूदा शख्सियात के हैं और जिनको अवार्ड दिए जा रहे हैं वो भी उर्दूदा शख्सियात हैं, लेकिन स्टेज पर उर्दू का अलिफ भी नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। गंदी हो गई, करप्शन अगली बार हो जाएगी। शिकायत तो इसी बात की जा रही है। साहिर लुधियानवी सोसाइटी गैर सरकारी सोसाइटी है, लेकिन इतना बड़ा काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उसके अरकान को और ख़ास तौर से मेरे दोस्त गुलाम कादर साहब को, जो शायद स्कूटर पर भी कभी नहीं दिखते लेकिन इतने बड़े बड़े काम वो अंजाम देते हैं। ये उनकी बहुत खूबी है, ये उनका जज्बा है। बस ये बड़ी खास बात है, वो शिकायत वहाँ चली जाती है। रशीद अंजुम साहब अवार्ड जो दिया जा रहा है वो शायद रब्बानी साहब को दिया जा रहा है। ये अवार्ड के लिए जो कमेटी बैठी थी उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि उन्होंने रशीद अंजुम साहब अवार्ड रब्बानी साहब को दिया। ये अवार्ड ऐसी शख्सियत को दिया जा रहा है कि जो रब्बानी साहब के गोशे में जाकर शायद खुश हो, क्योंकि वो भी हर फन वाला शख्सियत थे। कथक, डांस, ड्रामा सभी कुछ से वाक़िफ़, सारी अदबी सांप उनके पास मौजूद थी। रब्बानी साहब भी बखूबी इसमें जानते हैं सब, और सारे अवार्ड उनको भी मिले हुए हैं। तो ये अवार्ड भी उनके घर जाकर बहुत खुश होगा। रशीद अंजुम साहब एक 85 साल की उम्र में 65 किताबें, ये बहुत बड़ी बात है। उनका एक इंतकाल जो हुआ वो भी एक अदबी कहानी जो किसी किरदार में होती है उस हिसाब से एक किरदार उसमें भी आ गया। जुमे का दिन सुबह हॉस्पिटल लेकर गए उनको, उनके घर वाले, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं,
दिल साफ शफाफ घर आ गए, जुमे की नमाज अदा की। फिर तबीयत में कुछ गिरानी आई, लेकर गए हॉस्पिटल। उनकी बहू और पोते वगैरह रास्ते में कलमा पढ़ते जा रहे थे। बहू से बोला कि बेटा आखिरी कलमा पढ़ने का दिन आ गया है। सब ने समझाया कि नहीं नहीं अबू ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह ताला को एक कहानी का किरदार पेश करना था। वो अपने गए रास्ते में कलमा पढ़ा उन्होंने, और एक जिस तरीके से कोई किरदार कलमा पढ़ते हुए वो गर्दन अपनी डाल देता है बहू के कंधे पर, उन्होंने कलमा पढ़ा और अल्लाह को याद किया। और ये सफ़र उनका आखिरी भी एक कहानी के किरदार की तरह रहा। 85 साल में उन्होंने 65 किताबें लिखी, ये किसी भी बात से कम नहीं है। बस इतना ही कहूँगा, बड़ी मुश्किल से होता है दीदा बाप पैदा, जो अभी इन्होंने कहा नरगिस के नाम पर तो शेर था। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ तस्दीक कर दूँ कि ये खाका मैंने तैयार नहीं किया है। यहाँ मैं आई हूँ और मुझे ये दिया गया है कि इकबाल मसूद साहब के हवाले से ये आपको पढ़ना है, तो वो पढ़ रही हूँ। कतई इसमें मेरी कोई कारगुजारी नहीं। इकबाल मसूद साहब 1951 में जन्मे। इकबाल मसूद साहब पठानों के एक मुनफरिद ख़ानदान के चश्म चराग हैं। 1969 में उनका अव्वलीन अफसाना माहनामा जंजीर में शाये हुआ और तनकीदी मजमून सैयद मोहम्मद यूसुफ कौसर देखिए इस हाल में है ये, तो इसे पढ़ फोटो कॉपी यूसुफ कैसर साहब अफकार कराची गज़ल हफ्तेवार बिलिट्स के आखिरी सफ़े पर और सज्जाद जहीर साहब के अखबार में एक नज़्म आहट शाये हुई। 18 साल की उम्र में अदीब बन जाने वाले फनकार से सहाफ़त के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ बहैसियत उस्ताद भी वो कई मुनफरिद जमात की उन्होंने खदमात अंजाम दी हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में आप जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे और काबिल ज़िक्र काम किए। एतबार हर्फ मज़ामीन का मजमूआ और ताजबारी पर उनका मोनोग्राफ है। इसके अलावा बशीर बद्र की किताब आसमान 1857 ईस्वी याद रफ्तगा इंतखाबे सुखन नक्श वफा नई कौसर के अफसानवी अदल पर दीदा उदानिस्ता 72 किरने सदर सचिव पर यानी पढ़ाई में वगैरह किताबें आपने मुरतब की हैं। इल्म है सूरज हमारा और हम महताब है, खूबसूरत जिंदगी के खूबसूरत ख्वाब है, खूबसूरत जिंदगी के खूबसूरत ख्वाब है। आप सब मदद की नज़र से ये मेरी खुशकिस्मती है कि मनोज श्रीवास्तव साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रामनगर वाले घर में विनोद मालवी के साथ आपके घर जाया करता था, आपकी कविताएं वगैरह सुना करता था। मेरे उस्ताद जनाब कौसर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और शाहनवाज भाई के साथ में आफ्ताब जदीद में काम करता था। असद गोपाली साहब के साथ था और कामर जमाली साहब मेरे साथ आफ्ताब जदीद में काम करते थे। ये मेरी खुशकिस्मती है। और मेरे या परिंदे हों, सब उनकी कहानियों का किरदार बनते चले जाते हैं। आधे दर्जन से ज़्यादा कहानियाँ हैं, हिंदी के अंदर भी उनका मजमूआ आ चुका है और कोई ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का लेखक हिंदी का और उर्दू का जिसने उनकी तारीफ नहीं की। लेकिन ये एक सूफी की तरह, एक फ़कीर की तरह इस शहर के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहे, अपनी तारीफ से दूर, अपनी किसी किस्म से भी अपनी बातों को बताने से दूर रहे। ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बातें की जाती हैं। उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बहुत से लोग हैं। उनकी बेगम यहाँ बैठी हैं, बहू बैठी हैं, उनकी घरेलू ज़िंदगी जिस तरह से थी और जिस तरह वो इन सब के बारे में बातें करते थे, उनके जो ख्वाब देखते थे, उन ख्वाबों में रंग भी भरा और उनके बच्चों में जो बहुत खूब थे कि उन ख्वाबों को जो उनके बुजुर्ग ने देखा उसको पूरा किया। मुझे
उनकी कहानियों पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी कहानियाँ आपने पढ़ी। और मुझे मालूम है कि कहानियाँ बहुत कम लोगों ने उस गहराई से पढ़ी होंगी का ताल्लुक है, इकबाल मजीद साहब का ताल्लुक है, इकबाल बेदार साहब का ताल्लुक है, और अल्लामा का अक्स यहाँ मौजूद है, इकबाल रसूल साहब वो यहाँ मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहा जाए कि शहर गज़ल में अक्स है इल्मी हयात का, शहर गज़ल में अक्स है इल्मी हयात का, भोपाल एक मिजाज है इकबालियात का, भोपाल एक मिजाज है इकबालियात का, भोपाल एक मिजाज है इकबालियात का। मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर अंबर आवाज़ साहिबा को कि वो अपनी वालदा मोहतरमा मुमताज़ बीबी साहिबा के लिए गुफ्तगू करें। मोहतरमा दरअसल जब ये बात हुई कि मेरी वालदा मोहतरमा मुमताज़ बीबी साहिबा का इज़हार ख्याल मुझे करना, तो मैंने अपना ये एक मज़मून जो मैंने उनके ऊपर लिखा था उसकी वो शॉर्टली आपके सामने पेश कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानकारी के साथ एक बेटी होने के नाते भी चाहती हूँ कि मशाहिर अदब ने जो उनके बारे में इज़हार ख्याल किए हैं वो लोगों के सामने आना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने ख्याल उसके बाद पेश करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हिंदी हवाओं में खुली उर्दू फ़ज़ाओं में अदब के चश्मे बहते हैं, इसे भोपाल कहते हैं। विरासत ये हमारी है, हमें जहाँ से भी प्यारी है, यहीं पर हम भी रहते हैं, इसे भोपाल कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो भी है थोड़ी बहुत मुझ में ये फ़न की खुशबू, जो भी है थोड़ी बहुत मुझ में ये फ़न की खुशबू, दर हकीकत है मेरी माँ के सुखन की खुशबू, दर हकीकत है मेरी माँ के सुखन की खुशबू। सबसे पहले साहित्य विद्यार्थी साहित्य एवं सांस्कृतिक सोसाइटी के सौजन्य से गुलाम कादिर साहब और उनकी समिति के सभी काबिल कदर अराकीन MS सिराज साहब, डॉक्टर निज़ामुद्दीन फारूकी साहब, शमीम हयात साहब और अशफाक मोहम्मद कुरैशी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, मोहतरम कौसर सिद्दीकी साहब, मोहतरम इकबाल मसूद साहब और मोहतरम शाहनवाज खान साहब और उमेश कुमार जी, मैं आप सभी के सामने आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और इस समिति का साहित्य विद्यार्थी साहित्य एवं सांस्कृतिक सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मेरी वालदा को याद रखने के लिए और उनकी विरासती एजाज़ की हैसियत से मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए आप सभी लोगों का दिली शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं गुलाम कादिर भाई की बड़ी कदरदान हूँ कि ये वो शख्स है नाम नमूद और दिखावों से दूर अपनी दुनिया में मगन अदब और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं और बड़ी खामोशी के साथ और संजीदगी के साथ कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ आप सब। और इसके साथ ही आज की ये महफिल आज जिसका नाम है उजाले अपनी यादों के, याद करना अपनी बुनियादों को, अपनी नींव को। भोपाल अपनी सकाफती और अदबी सरगर्मियों के हवाले से मशहूर है, उसकी अपनी एक शनाख्त है, लेकिन अगर हमने अपनी नींव और अपनी बुनियादों को भुला दिया तो आने वाले वक्त में हम अपने हमारे मुस्तक़बिल का जो सांचा है वो जो है खाली होगा। तो हमें अपने मुस्तक़बिल को बचाए रखने के लिए अपनी बुनियादों और अपनी नींव को संभालना है। और ये इस वक्त जो नाम स्टेज पर आप देख रहे हैं, जनाब असद अली साहब, रशीद अंजुम साहब, नईम कौसर साहब, डॉक्टर जनाब मिर्ज़ा शकील बेग साहब और मुमताज़ सिद्दीकी साहिबा जो मेरी वालदा थी खुशकिस्मती से, ये वो पिलर हैं, ये वो सुतून हैं अदब के जिन्होंने भोपाली अदब को थाम रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल के नाम को ले जाने में ये नाम जो है इनको फरामोश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अपनी वालदा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उनका ये शेर है कि कभी शहर दिल से गुजरो तो संभल के पाँव रखना, कभी शहर दिल से गुजरो तो संभल के पाँव रखना, यहाँ फर्श है गुलों का कई आईने रखे,
एक ऐसी शायरा, एक ऐसी अदीबा जो खुशकिस्मती से मुझे शरफ हासिल है उनकी बेटी होने का। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगी कि उनके कुछ यहाँ पर उनके हवाले से जो मैंने नज़्म उन्होंने अपने बेटे के लिए कही है वो यहाँ पेश करूँ, फिर उनके बारे में हम बात करते हैं। और ये नज़्म, इसका उन्वान है मेरा बेटा, कि जाने मेरा बेटा कैसा होगा। ये हुआ था कादिर भाई ने कहा था क्या नज़्म पढ़ना है कि जाने मेरा बेटा कैसा होगा, जाने उसने खाना खाया होगा कि भूखा होगा, मेरा बेटा जाने किससे कहता होगा, जाने कौन इसे सुनता होगा, जाने इसका चेहरा नाखून और बाल। ये नज़्म अपनी जब लिखी, जब मेरा छोटा भाई जो है सऊदी मुलाजमत के सिलसिले में चले गए थे, इकलौते हैं, तो ये उनके जज्बात हैं कि जाने इसका चेहरा नाखून और बाल, जाने कितने ख्याल, जाने कितने सवाल, जाने उसकी पेशानी पर कितने सूरज ढलते होंगे, जाने उसकी आंखों से कितने मोती उड़ते होंगे, जाने उसके होंठों पर कितने किस्से पलते होंगे, जाने उसके पाँव कितने रास्ते चलते होंगे, जाने उसके पाँव कितने रास्ते चलते होंगे, जाने कितने ख्याल, जाने कितने सवाल। हलवा पूरी और मिठाई, फल शरबत और मलाई, उसने सबका सोचा होगा, फिर उसके लबों पर आती होगी खामोशी की चादर ओढ़े, एक लंबी सी ठंडी सांस, उसकी सांसें मेरे सीने में शोले बन बन जलती हैं, उसकी सोचें मेरे दिल में कांटे बन बन चुभती हैं, उसकी तन्हाई मेरी तन्हाई से पैरों बातें करती है। जाने अब मैं उससे मिल पाऊँ या इन सन्नाटों में खो जाऊँ, वक्त की दूरी खींच रही है, दिन हफ्ते और साल, जाने कितने ख्याल, जाने कितने सवाल। तो यहाँ मैंने से जो मिली थी वो अजमत बचा गए, इल्म अदब की फिक्र की दौलत बचा गए, और वो लोग एहतराम के काबिल हैं दोस्तों जो अपनी ख़ानदानी विरासत बचा गए, वो लोग एहतराम के काबिल हैं दोस्तों जो अपनी ख़ानदानी विरासत बचा गए। और अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, अभी बिहार न्यूज़ आई है साहब की तरफ से कि रशीद अकील साहब की किताब जो फिल्मों पर आधारित थी उसको छपने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में 5 साल के बाद छप के तैयार है। मनोज श्रीवास्तव जी ने उसे छपा कर बहुत बड़ा काम किया है और हम सब आज उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑनर फॉर ऑल द भोपाली। और एक मजमून तहरीर क्या है वो पेश कर रहा हूँ। हसन भोपाली एक फितरी शायर और नागमा निगार। जिंदगी जद्दोजहद और अमल से संवरती है, लेकिन तभी जब आप अपना नसबुल-ऐन तय कर लें तो वक्त, आहट और ज़रूरत को पहचानने के साथ साथ खुद शनास भी हों। जब हम किसी कामयाब और मशहूर शख्सियत के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो उसकी कामयाबी के पीछे पर्दा यही मामलात नज़र आते हैं। उन हालात में जहाँ आम आदमी समझौता करके हथियार डाल देते हैं, वहीं कुछ आम लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और कोशिश से खास लोगों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। संदीप जी का जो लिटिल एंजल स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी है, थोड़ा सा आपका परिचय दे दें। बहुत अच्छी बात जी। माइक दीजिए, माइक। संदीप गुप्ता जी मित्तल जी का स्वागत हम सम्मान करना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बीकॉम, बीएड, एमए और एमएड की डिग्री हासिल की है। संदीप गुप्ता जी 24 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप लिटिल एंजल स्कूल के प्राचार्य एवं श्रीमती राम लक्ष्मी महोदय शिक्षा समिति के सचिव, रोटरी क्लब भोपाल डिस्ट्रिक्ट 3040 के अध्यक्ष, कोई-फिजा उत्सव समिति के अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भोपाल के कोषाध्यक्ष, लाल छवि अग्रवाल समाज के सह सचिव एवं IPN 247 के सह संपादक के रूप में पिछले कई सालों से कार्यरत हैं। जाने वफा फिर
अब्दुल्लादार साहब को यूट्यूब चैनल के मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं शारिक रब्बानी शायर, लेखक और समाज सेवी हूँ। हमारी 8 किताबें निकल चुकी हैं, 2 शेरी मजमूए, अफकार सारे फिक्र, एक हमारा नाजिल है जब शेरिया, जिसका मराठी में चक्रियों के नाम से और हिंदी में इसका चंद्र के नाम से तर्जुमा हो चुका है। हमारी तमाम गज़लों को गायकों ने भी गाया है और हम पर 3 किताबें भी आ चुकी हैं। एक उर्दू में शारिक रब्बानी मेरी निगाह में, एक नेपाली में बहुआयामी व्यक्तित्व शारिक रब्बानी, और एक किताब हिंदी में शारिक रब्बानी अदब के आईने में। हमारी तमाम मालूमात आप गूगल पे, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं और हमारी किताबें देखता पर भी मौजूद हैं।